नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्यशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में वर्ण विचार पढ़ेंगे, यानी वर्णों का उच्चारण स्थान और स्वर व्यंजन के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्न वर्ण विचार के बारे में। तो पहला प्रश्न है, का उच्चारण स्थान क्या है? तो का उच्चारण स्थान बताइए। कंठ, ताल, मूर्धन्य, दंत। तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी कंठ है। का वर्ग यानी का, खा, गा, घा के अंतर्गत मतलब पांचों यह कंठ वर्ण हैं, कंठ से बोले जाते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा अंतस्थ वर्ण का उदाहरण है? तो अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत वा, या, रा, ला, वाव आते हैं, यानी या, वा, रा, ला, ये सभी अंतस्थ वर्ण हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा ए, यानी यह दंत तालु से बोला जाता है। तीसरा वर्ण प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो कुल वर्णों की संख्या कितनी? 52। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन कौन? तो उस व्यंजन के अंतर्गत शाखा साहा आता है, यानी ए राइट आंसर होगा। गा, का, गा और जा, भा यह ध्वनियाँ किसकी हैं? तो यह अरबी फारसी भाषा की सब ध्वनियाँ हैं। 6 नंबर का प्रश्न है कि ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो यह जा और या के दो वर्णों के मेल से बना है, यह एक संयुक्त व्यंजन है। 7 नंबर का प्रश्न, ए के उच्चारण स्थान का नाम बताइए। तो यह कंठ तालु से बोला जाता है, राइट आंसर इसका ए होगा। 8वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में अल्पप्राण वर्ण कौन कौन से हैं? तो अल्पप्राण के अंतर्गत यानी 135, यानी पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण जिसके अंतर्गत आते हैं उसे अल्पप्राण कहते हैं। तो अल्पप्राण में यहाँ पर का यह एक पहला वर्ण है और गा यह तीसरा वर्ण है, तो राइट आंसर बी होगा। 9वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। यानी मूर्धन्य बोले तो कंठ, तालु, मूर्धन्य, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो इसका राइट आंसर सी होगा। 9 का सी, यानी टा, ठा, डा और ढा, आड़ा, ये सब मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, राइट आंसर 9 का सी होगा। ये दो गुणिक व्यंजन भी कहे जाते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? तो नासिक व्यंजन यानी प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, यानी 5वां अक्षर इसमें कौन सा है? तो ए यह है, यानी यह नासिक वर्ण है। निम्न में से 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण यानी 345, यानी तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और 5वां वर्ण जहाँ पर आते हैं वहाँ पर घोष वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर 5वां वर्ण यानी सी राइट आंसर होगा। माँ यह प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण है। 12 नंबर प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है बताना। तो अभी आपने देखा ज्ञा, यह किस वर्ण से बना था? का और या, इन दो वर्णों की मेल से बना था, राइट आंसर का भी होगा। 14 नंबर प्रश्न, प्रत्येक के आधार पर ला का किस प्रकार की ध्वनि है? प्रत्यय के आधार पर, तो यह ला एक पार्श्विक व्यंजन है, राइट आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से ध्वनियों में बताइए कि वर्ण ओष्ठ नहीं है बताना। यानी 15 नंबर प्रश्न में ओष्ठ कौन सा नहीं है, यानी जो ओठ से नहीं बोला जाता, तो इसका राइट आंसर टा होगा, यानी यह मूर्धन से बोला जाए, ना कि ओष्ठ से बोला जाए। पा, फा, बा और भा, मा, ये सभी वर्ण ओष्ठ से बोले जाते। टा मूर्धन वर्ण है। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य और नासिका है? यानी तालु से और नासिका दोनों से बोला जाता है। तो चा वर्ग का प्रत्येक वर्ग मतलब 4 चा वर्ग का सभी वर्ण तालव्य से बोले जाते हैं और उसका
पंचम अक्षर नासिका से बोला जाता है, तो 16 नंबर का राइट आंसर ए होगा। यहाँ पर पूछा गया तालब और नासिका दोनों से पूछा जाता, छा भी बोला जाता है तालब ना, लेकिन नासिका से नहीं बोला जाता। इया या तालब और नासिका दोनों वर्ण के मेल से बोला जाता है, दोनों से। 17 नंबर प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कुल संख्या बताना है तो 11 होती है। निम्न से पश्च स्वर कौन सा है? तो पश्च स्वर आ है, राइट आंसर ए होगा 18 का। निम्न 19 नंबर प्रश्न है कि निम्न से कंठ के मध्य से उच्चारित होने वाली कौन सी ध्वनियाँ हैं? कंठ से बोले यानी का वर्ग बोले काखा का, राइट आंसर ए होगा। वर्ण विचार का लास्ट क्वेश्चन यानी 20 नंबर, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए। तो छ यानी तालब या चा वर्ग का है यानी तालब से बोला जाता है, राइट आंसर ए होगा। तो ये रही वर्ण विचार के प्रश्नोत्तरी 20 प्रश्न।